गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उस सिलेबस को स्टार्ट करते हुए जो कंटेंट है उस कंटेंट का जो पहला जो आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके रिगार्डिंग में ही हम लोग आज उसके आगे एक एक करके टॉपिक जो थ्योरिकल पोर्शंस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद जो है जो प्रैक्टिकल टॉपिक हम लोगों को करने हैं उसके रिगार्डिंग में भी हम कुछ थ्योरिकल पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई नया टॉपिक करते हैं तो उसके बेस को, उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझने होते हैं। अगर आप उसके बेस को और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डील करने। तो चलिए, सबसे पहले हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप। ऐसी बातें नहीं है कि ये पार्टनरशिप वर्ड जो है ये आपको आज फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है। मैंने आपको क्लास 11 में भी इस बात को मैंने आपको कहा था कि ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो आज आप पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज के अंदर, ये फिर से आपको क्लास 12 में पढ़ेंगे जरूरत इसकी, लेकिन वो अकाउंटेंसी के टर्म। तो ये पार्टनरशिप जो आप देख पा रहे हो, पार्टनरशिप सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट को पार्टनरशिप का डेफिनेशन याद भी होगा, कुछ को नहीं भी होगा, भूल भी गया होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह क्लास 11 का सिलेबस है ना, बस पढ़ा, एग्जामिनेशन दिया, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं, स्टडी टू क्लास 11 हो, चाहे क्लास 10 हो, चाहे क्लास 8 हो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। मतलब आप जो भी स्टडीज करते हो लाइफ टाइम तक उसको आपको रिमेम्बर रखने पड़ते हैं। क्या पता कब कहाँ किस समय जरूरत पड़ जाए। इसलिए आप अपनी स्टडीज ये सोच कर बिल्कुल ना करें कि मुझे पास करना है। मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा है मुझे पास करना है। अगर ये सोच के स्टडी कर रहे हैं तो फिर आज ही आप स्टडीज स्टॉप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ाई करने की। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट, मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है, आप ये सोच के स्टडी करो। मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार क्लास 12 तो मैं पास कर चुका हूँ, क्या करूंगा। हो सकता है आप भूल गए होंगे, आप एज अ रिविजन के तौर पे आप इसको एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, पार्टनरशिप जिन लोगों को डेफिनेशन याद हो अच्छी बात है, जिनको डेफिनेशन याद नहीं हो और जो भी कुछ, ध्यान रखिएगा बिल्कुल आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारे अकाउंटेंसी का थ्योरिकल पॉइंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हैं, वो सारे पॉइंट्स के थ्योरिकल पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी आए डेफिनेशंस, उसे आप अपनी एक कॉपी में उसे नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप उसे लर्न भी कर लीजिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब सारे। पार्टनरशिप नॉर्मली आप सब लोग जानते हो कि इसका डेफिनेशन, फिर भी इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फ्रेश कॉपी में, ठीक है, क्लास के लिए। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी है, मैंने लास्ट पॉइंट पर भी मैंने डिस्कशन किया था कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 इन सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4 में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और द मोर पर्संस who have agreed to share the profits or loss of the business which is carried on by all or any of them acting for all। ध्यान रखिए, इस पॉइंट को आप जरा गौर करेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, यानी पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, टू और मोर पर्सन। अब सब लोगों को पता है कि पार्टनर बनने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए, अकेला कोई पार्टनर हो नहीं सकता। इसलिए कहा गया रिलेशन बिटवीन द टू और द मोर पर्सन हु हैव एग्री टू द शेयर और प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ them acting for all।
यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो जितने उसके मेंबर्स हैं सब लोग उस बिजनेस को कैरीड कर रहे हैं, या फिर उसमें से कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर कहीं पे जॉब कर रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ है क्या, वो बिजनेस में टाइम नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉइज है। तो उस सिचुएशन में उसने क्या किया, पार्टनरशिप में पैसे तो लगा दिए, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्म में कैरी नहीं कर रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट में नहीं आ रहा है। उसमें से एक पार्टनर से जो कहीं कुछ नहीं करता, वो बिजनेस को ही सिर्फ देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पार्टनर जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस का पार्टनर है। इसीलिए इस लाइन को ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कहा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी पार्टनर्स जो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, या फिर कोई एक कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में भी पढ़े थे, अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगा दिया है और वो उस मैनेजमेंट में नहीं रहा है, उसमें कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और जो पार्टनर मैनेजमेंट में उसकी एक्टिविटीज में उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे भी करेंगे। फिलहाल आप डेफिनेशन को आई होप सो के समझ चुके होंगे पार्टनरशिप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं वो है पार्टनर। इस वर्ड को तो सब लोग जानते हो, पार्टनर। आप लोग अपने लाइफ में भी यूज करते हो। अरे मेरा सीक्रेट बात का वो पार्टनर है, मेरी जितने भी प्राइवेसी है ना वो सब जानता है, अरे मेरा पार्टनर है। ऐसी बातें नहीं है कि आप आज कॉमर्स में आए हो और आप इसमें देखो, बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपके जर्नल लाइफ से जुड़ी हुई है। यहाँ पार्टनर वर्ड का मतलब आप बिल्कुल समझे कि बिजनेस में सिर्फ ओनली इन्वॉल्व, जनरल लाइफ में भी लोग कहते हैं इस चीज का मेरा पार्टनर है। तो मैं अगर आपको कहूं कि अभी छोड़ दो, किताबी डेफिनेशन छोड़ दो, पार्टनर का मतलब क्या है, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बोलोगे, इसके ऊपर आप जान रहे हो। तो इसीलिए कोई नया वर्ड नहीं है, फिर भी जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है, ठीक है, वो आप ऑलरेडी अभी जस्ट हम लोगों ने जाना। अभी आपको पार्टनर वर्ड के बारे में जानना है। पार्टनर जैसे ऑलरेडी आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इंडिविजुअल हु ज्वाइंस विथ अदर। आप एक इंडिविजुअल हो, किसी दूसरे बंदे के साथ ज्वाइन होते हो, बिल्कुल आप जाते हो, दैट इज अ पार्टनर। अकेला नहीं हो सकता, पार्टनरशिप जैसे फॉर्म अकेला नहीं हो सकता। इंडिविजुअल हु ज्वाइंस विथ अदर्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स इन एन एग्रीमेंट where gains and loss, risks and rewards are shared among the partners। अगर आप कोई चीज के पार्टनर बनते हो तो जरूरी नहीं है किसी प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस भी हो सकता है, रिस्क भी उठा सकते हो, कोई रिवार्ड्स भी आपको मिल सकते हैं, जितने भी उसमें इन्वॉल्व। तो पार्टनर सिंपल सा है, कोई एक इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी पार्टनर्स के साथ जाके, ठीक है, हाथ मिलाया और बोला कि यार जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी हम लोग बांटेंगे, लॉस होगा लॉस भी होगा, रिस्क होगा हम दोनों मिलकर उठाएंगे, उसे नॉर्मली जनरल वर्ड में क्या बोलते हैं, पार्टनर। इस डेफिनेशन को भी आप नोट डाउन कर ले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उसका अगला पॉइंट जो हम लोग का आता है वो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखिए, आप सब लोग जानते हो पार्टनरशिप जो है ना, एग्रीमेंट तो होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप किसी को पार्टनर बनाए और आपस में कोई समझौता नहीं किए, जिसको आप समझौता बोलते हो, एग्रीमेंट हिंदी में शायद बहुत सारे लोगों को ये जो समझौता वर्ड है समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है, शायद वो दूसरे कंट्री से आए हैं, फॉरेनर है, ठीक है, होते भी है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं समझौता बोलता हूँ ना, तो कहता है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपको हर वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर भी चलो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
तो जैसा आप डेफिनेशन देख पा रहे हो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एन इंटरनल रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए पार्टनरशिप इंटरनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनल रिटन डॉक्यूमेंट डीलिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो डीलिंग करता है पार्टनरशिप फॉर्म में और पार्टनर्स लोग के बीच में होता है। साथ में अगर पार्टनरशिप इज अ बिजनेस अरेंजमेंट where the two or the more individuals share ownership in a firm and agree to the share in a profits and loss of their firm। पार्टनरशिप क्या है? एक पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो अरेंजमेंट होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। किस लिए? शेयर ऑनरशिप, बिल्कुल आपको पता है। आप अगर दो पार्टनर हो, दोनों पार्टनर ऑनर्स है, पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों ऑनर्स है, शेयर ऑफ ऑनरशिप होता है वहां पर। अब फॉर्म में क्या एग्रीड होती है? शेयर या शेयर प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग में या लॉस के रिगार्डिंग में। फॉर्म में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी बांटेगा, लॉस हुआ तो लॉस भी। यानी कि आप एक सिंपल सा वर्ड में समझे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? इंटरनल रिटन डॉक्यूमेंट है डीलिंग द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस arrangement where two or the more individuals share ownership in a firm and agree to share in the profits and loss of their firm। I hope so कि ये डेफिनेशंस आप लोग को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो देन आप कमेंट्स में कर सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट सब लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, देखिए पास्ट ईयर के अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशंस पूछा गया। यानी अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे कि सर ये पार्टनरशिप डीड जो थ्योरेटिकल पॉइंट है क्या इंपॉर्टेंस है, कहेंगे हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड। अब इसकी डेफिनेशंस आपको समझने होंगे। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अ फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। A partnership business is formed by a contract and contract must be between two or the more person to share the profits of a business। बिल्कुल आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बनता कैसे है? एक कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। आप एक इंडिविजुअल हो, किसी इंडिविजुअल के पास गए, बोले यार इस चीज का बिजनेस करना है, सामने आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, सेम सेंस एक्सेप्ट किया, जैसे ही एक्सेप्ट किया बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट। यानी वही कहा गया कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है फॉर्म बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी द टू और द मोर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? दो या दो से अधिक के लोगों के बीच में होना चाहिए। किसके वजह से? प्रॉफिट, शेयर ऑफ द बिजनेस की वजह से। द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज गाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी दो पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप, उसको कौन गाइड करेगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही गाइड करेगा कि हम लोग के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी दिया जाएगा कि कमीशन दिया जाएगा या बोनस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यानी कैसे अगर मान लो कोई पार्टनर कहता है क्या नहीं हम ज्यादा कैपिटल लगाकर हमको ज्यादा इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए पार्टनर लोग के बीच में। पार्टनर को कौन गाइड करेगा? उन दोनों के रिलेशन के बीच में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम्स आती है अगर बिजनेस के रिगार्डिंग में, तो कौन उसे गाइड करेगा? नहीं, ये हम लोगों के बीच में नहीं हुई थी बातचीत। तो इसलिए कहा गया द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज गाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड विद द म्यूचुअल सॉरी पेज थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अ फॉर्म बाय अ कॉन्ट्रैक्ट and the contract must be between the two or the more person to share the profit of a business. The relationship between partners is guided by the contract. The partnership contract prepared with the mutual consent of all the partners is called partnership deed। The partnership contract prepared with the mutual consent। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है सिंपल सा, सारे पार्टनर्स का सेम सेंस
एक टॉपिक के ऊपर मिलना चाहिए। अगर किसी ने भी उसमें से ना कर दिया तो फिर पार्टनरशिप डीड वो रेडी नहीं हो सकता। इसलिए का म्यूचुअल कंसेंट, आपसी समझौता से, mutual consent of all the partners is called the partnership deed. A such deed should be signed by the all partners. यानी पार्टनरशिप डीड जो है ना वो सारे पार्टनर्स के थ्रू सिग्नेचर होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें से 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर साइन कर दिया तो ये वैलिड हो जाएगा, डीड वैलिड नहीं होगा। सारे पार्टनर्स के थ्रू सिग्नेचर होने चाहिए। ये डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके, आई होप सो कि पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। क्या क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और पार्टनर्स लोग के बीच में जो रिलेशन है उसको गाइड करने का काम करता है पार्टनरशिप डीड। अब डीड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, प्रॉफिट कैसे लीजिएगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ड्राइंग कैसे चार्ज करिएगा, कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मतलब आपस में जो भी कुछ ऐसा पॉइंट जो लगे कि फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है तो उसके बारे उसको लेकर एक डीड रेडी करना जरूरी है। उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और एक रिटन होता है, ओरली ये नहीं हो सकता, यानी रिटन ही डॉक्यूमेंट होता है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला चैप्टर आप लोग का यही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद इसके रिगार्डिंग में जितने सारे भी अकाउंटिंग होते हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is an extension of profit and loss account. All the appropriation, that is the distribution payable to the partners as per partnership deed, are recorded in this account. मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, यानी इससे पहले वाले वीडियोस में भी, इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं बनाने हैं, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, उसके बाद के प्रोसेस को करना है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का स्टेप। क्लास 11 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। वहां पे कोई पार्टनर्स नहीं होते थे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो भी प्रॉफिट आती थी वो हम डायरेक्टली उसके कैपिटल में जाकर जोड़ देते। यहां नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स है और प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। पार्टनर्स लोग के बीच में जितने भी हैं उन लोग के बीच में बांटना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही हम जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज पर देयर एग्रीमेंट। इसलिए कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का एक्सटेंशन पार्ट है। ऑल द एप्रोप्रिएशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन पेबल एंड टू द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था पार्टनर लोग के बीच में कि प्रॉफिट कैसे बटेगी, सैलरी किसको मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगा, बोनस किसको मिलेगा, वो सब डीड के अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। इसलिए पार्टनरशिप डीड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ओके, आई होप सो कि इसको आप समझे होंगे। उसके बाद दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, दिस अकाउंट ध्यान रखिएगा, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट जो होगा वो नेट प्रॉफिट, यानी कि दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नेट लॉस होने वाले होंगे, यानी जो भी आपको ये लग रहे होंगे कि ये बिजनेस के लिए लॉस है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमें डेबिट करने पड़ेंगे। और जो लग रहे होंगे कि नहीं ये प्रॉफिट का है, बिजनेस में ये प्रॉफिट हो रही है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटेड करना पड़ेगा। यानी दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, यानी इस अकाउंट को आपको क्रेडिटेड करना है विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। यहां तक का डेफिनेशन आप लोग का क्लियर होगा, नोट डाउन कर चुके होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों इससे पहले सब लोग वीडियोस देख चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी देख रहे होंगे। जैसे आप देख रहे हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स, माइंड में चल रहा होगा कि सर डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अकाउंट वैसे ही होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स कॉलम भी आप मेंटेन कर सकते हैं। The profit and loss appropriation is continue है। The debit side of this account records, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड आप लिखने वाले हो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। ध्यान रखिए यहां मैं सैलरी जो बात कर रहा हूं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, फीस की बात जो कर रहा हूं एम्प्लॉय की नहीं कर रहा, कमीशन की बात कर रहा हूं एम्प्लॉय की नहीं, बोनस की बात कर रहा हूं एम्प्लॉय की नहीं। यहाँ जितने सारे भी सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये सारे पार्टनर्स के रिगार्डिंग में बात हो रही है। यानी पार्टनर्स अगर कोई सैलरी का डिमांड करता है या डीड में अगर कुछ है, फीस, कमीशन, बोनस, अगर पार्टनर्स को कुछ दिया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसके रिगार्डिंग में पॉइंट, एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव है क्या कि डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड पॉइंट सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफर टू द रिजर्व। रिजर्व पॉइंट यानी रिजर्व जो हमारा वर्ड है, ऐसी बातें नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, सारे के सारे प्रॉफिट अगर मान लो उसके ऑनर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बिजनेस फिर हमारा जो है वो बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रॉफिट को रिजर्व पोर्शंस में रख लेना पड़ता है। यानी अगर आप मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसमें से कहा जा रहा है कि कुछ पोर्शंस आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, 10%, 15%, 20%, तो वो अमाउंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। इसे ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। ओके, अगर कोई भी पोर्शन अगर आपको कहा गया कि रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर, वो कोई भी बोल सकता है, नेट प्रॉफिट का पोर्शन भी बोल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट का भी बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जहां भी बोलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लोग डील करेंगे तो वहां पर और भी आपको क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप ये चीज समझे कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चार्ज होने वाला है। मैं एक एक करके जनरलिटीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा। तो ये 3 पॉइंट आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। देखिए पार्टनर्स के रिगार्डिंग में अगर मान लेते हैं आपका जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा, उसके बाद आपको जो भी डेबिट साइड चार्ज करने होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये जितने भी आप चार्ज किए होंगे, ठीक है, वो सारे चार्ज करने के बाद, ठीक है, जो भी चार्ज हुआ होगा वो ओके। तो जैसे आप देख रहे हो कि डेबिट साइड आप जो अमाउंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, ट्रांसफर टू द रिजर्व, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। ये सारे चार्ज करने के बाद अगर प्रॉफिट्स अभी भी बच जा रहे हैं तो उसके बाद आप लास्ट में जो भी चार्ज करने होंगे, ठीक है, वो आप पार्टनर्स लोग के बीच में प्रॉफिट को बांट दीजिए एज पर देयर एग्रीमेंट
जो भी एग्रीमेंट होगा, जिस रेशियो में भी बोला हुआ है कि हमें प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना है, तो उस रेशियोज में आप उसको बांट दीजिए। अगर नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन में नहीं अगर लिखा हुआ है, तो आप जानते हो कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, तो पार्टनर्स लोग के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स। अभी हम थोड़ा देर पहले जो पढ़ रहे थे वो डेबिट साइड आप क्या क्या चार्ज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में। अभी है कि आखिर आप क्रेडिट साइड क्या क्या चार्ज कर सकते हो। द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स, जिसमें पहला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि डेबिट साइड ये चार्ज कर दो, क्रेडिट साइड ये चार्ज कर दो, क्यों चार्ज करेंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियोस बनाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्रेडिट साइड क्यों चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड क्यों चार्ज कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक के ऊपर होंगे। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझाया जा रहा है, उसके फॉर्मेटिंग होगी, डेबिट साइड क्या चार्ज होगी, क्रेडिट साइड क्या चार्ज होगी, उसके रिगार्डिंग में ये क्यों चार्ज हो रहा है इसके लिए एक अलग टॉपिक है, उस पर भी हम लोग डील करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर भी मैं एक थोड़ा सा बोल दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर पर्सनल पर्पज से बिजनेस से कुछ भी निकालता है, चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। फॉर्म बोलता है कि आपने तो ड्रॉइंग किया है बिजनेस से, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करें। फॉर्म कह रहा है चार्ज करेंगे, तो पार्टनर्स को तो देने पड़ रहे हैं, तो फॉर्म के लिए वो इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड चार्ज करते हैं। एक शॉर्ट में अभी बोला हूँ, इसके ऊपर और भी डिटेल्स में बनेगा, इसके ऊपर टॉपिक होगी, है टॉपिक इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर देखें तो कहां चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट होती है डेफिनेटली हमें डेबिट साइड वहां पर चार्ज, ऑलरेडी आप जानते हो कि प्रॉफिट डेबिट साइड वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा पार्टनर्स लोग के बीच में। और अगर लॉस अगर होती है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर लॉस है तो पार्टनर लोग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के जितने सारे भी पॉइंट्स हैं वो आप लोग समझ चुके होंगे। अगले पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग में है कि फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या फीचर्स। देखिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर इतना ज्यादा थ्योरिकल पॉइंट के ऊपर क्यों डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग में भी और थ्योरिकल के रिगार्डिंग। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हर चीज आपको अच्छे से जान लेना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डील कर पाएंगे। अगर कल के डेट में आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहते किसको है वो बताओ, बनाने तो आपको आ जाएगा। अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाऊंगा, सॉल्व करके दिखा दूंगा, कहूंगा इस तरह से क्वेश्चन बनाओ, ये सारे डाटा आएंगे इधर लिखना, ये सारे डाटा आएंगे इधर लिखना, बना तो दोगे, सॉल्व तो कर दोगे। लेकिन कल के डेट में आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ना फीचर्स क्या है उसके बारे में बताओ, तो शायद आप आंसर ना कर पाओ। इसलिए मेरी ऑब्जेक्टिव है कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हर चीज में आप बेस्ड हो, थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल। और थ्योरिकल आपका क्लियर होगा तो ही एमसीक्यू भी आपसे हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना के आप प्रैक्टिकल के साथ डील कर सकते हैं, और थ्योरिकल से अगर आपका क्लियर हुआ तो थ्योरी तो आपको है ही, एमसीक्यू भी आपसे सॉल्व होगा, और एज वेल एज प्रैक्टिकल्स भी आपका बेस्ट होगा। मतलब 100% की तैयारी करनी है आपको, ना कि 60, 70, 80% के। मेरी ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है कि आप 100% एफर्ट दो, 100% आप जो है ना की तैयारी करो, लेकिन आप पढ़ो तब तो, मेहनत करो, रास्ता दिखाने के लिए हम हैं। तो फीचर्स की बात कर रहा था कि फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल बात सही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर्ड होता है वो किसके अकॉर्डेंस होता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और डीड हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डिस्कशन किए हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। द फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलोज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे डेफिनेशन में भी पढ़े। यानी पहला फीचर आपको कहा गया यहाँ पर कि प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे? नहीं बना सकते।
नहीं बना सकते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनेगा। इसलिए द फर्स्ट फीचर्स प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, it is prepared for the appropriation or distribution among the partners। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ये प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके बीच में? पार्टनर्स लोग, यानी कि प्रॉफिट का जो भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो पार्टनर्स लोग के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, not required as per the provisions of income tax law। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मतलब ये भी एक फीचर्स में इसको ऐड कर दिए हैं। मतलब क्या है कि मान लो कि ज्यादा पॉइंट में पूछा तो फीचर्स का ज्यादा पॉइंट आप कैसे वहां पे ऐड करेंगे। यानी इनकम टैक्स में ये नहीं कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको कंपलसरी है कि बनाने ही पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसे नॉट रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, prepared in accordance with the provisions of partnership deed। बिल्कुल, यानी ये जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होते हैं। जो ऊपर वाले इस पैराग्राफ में ही ये डेफिनेशंस में कहा गया था कि ये जो प्रिपेयर्ड होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? तो प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर्स आर created from this account। बिल्कुल आपको पता है कि नेट प्रॉफिट निकला है और हमें रिजर्व कुछ बना के रखने हैं। किस लिए? फ्यूचर के लिए। हम रिजर्व क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए। इसलिए का रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। ओके, यानी कोई भी रिजर्व होगा तो ये रिक्वायर्ड है किसके लिए? फ्यूचर के लिए क्रिएटेड करना। ओके, आई होप सो कि आप फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ चुके होंगे और इसे नोट डाउन भी अपने कॉपी में कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फॉर्म। बिल्कुल बात सही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसी पार्टनरशिप फॉर्म के में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी जैसे आपने सोल प्रोडक्टशिप पढ़ के आए हैं वहां पे आपने प्रिपेयर नहीं किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही कंटिन्यू चल रहा है अभी हम लोग का। अब क्या पर्पस है? पर्पस ऑफ वो हमारे फीचर्स थे। पहले हमारा डेफिनेशन था, उसके बाद हमारा कौन से डेबिट साइड चार्ज करोगे, कौन से क्रेडिट साइड चार्ज करोगे, वो टॉपिक था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो कि क्या इसके फीचर्स है। अभी जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया गया है कि क्या पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो बिल्कुल वो सारे पॉइंट से मिलते जुलते ही आपको लगेंगे। टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। हमें यह जानना जरूरी है कि कितना प्रॉफिट पार्टनर लोग के बीच में बटा। इसके लिए भी हम लोग बनाते हैं टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। एक्स को कितना मिला, वाई को कितना मिला, जेड को कितना मिला, ये अगर जानना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, टू शो how much is payable to partners in form of salary, bonus, fees, commission, interest on capital, etc. And these all are debited to the profit and loss appropriation account. साथ में ये भी शो किया जाता है क्या कि किस पार्टनर्स के रिगार्डिंग में सैलरी कितना दिया गया पार्टनर्स को, बोनस कितना दिया गया, फीस कितना दिया गया, कमीशन कितना दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया। ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही होंगे। तो किसको कितना? किसी का सैलरी हो सकता है, किसी का बोनस हो सकता है, किसी का कमीशन हो सकता है, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो किसको दिया गया, तो कितना दिया गया, नहीं दिया गया तो है ना, डीड में नहीं है तो नहीं दिया गया। तो ये भी जानने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसका ये भी पर्पस है। नेक्स्ट पॉइंट, टू शो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड loss appropriation account. To show the interest on drawing at the to the show interest on drawing
at the credit side of the profit and loss appropriation account। जहां पे डेबिट है वहां पे आप लोग नोट करते समय उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, टाइपिंग में वो गड़बड़ हो गया। टू शो द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फॉर्म के लिए इनकम होता है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर अ फ्यूचर। ओके, रिजर्व को क्रिएट करने के लिए भी ये प्रिपेयर किया जाता है। क्यों करते हैं रिजर्व के लिए? फ्यूचर का कोई भी जरूरत हो सकता है, फ्यूचर के लिए। ओके, टू क्रिएट रिजर्व फॉर द प्रॉफिट्स फॉर अ फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए तो अभी आप लॉकडाउन में अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स वो फ्यूचर में कुछ सेविंग किए होंगे और वही सेविंग अभी ये लॉकडाउन में चल रहा होगा, और जिन्होंने भी नहीं किया होगा वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, वो इस चीज को समझ रहे होंगे और बोल भी रहे होंगे काश फ्यूचर के लिए कुछ रख लिए हो। इसलिए कहा टू क्रिएट अ रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट्स फॉर अ फ्यूचर। असर्टेन है, फ्यूचर असर्टेन है, क्या क्या होगा वो किसी ने नहीं जाना। बिजनेस में वही बात है, कल प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे नहीं जानते हैं, तो वो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए बिजनेस तो कंटिन्यू चलाना है, इसलिए टू क्रिएट अ रिजर्व एंड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर अ फ्यूचर। To distribute the profit among the partners in a profit ratio। ओके, पार्टनर लोग के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस बेसिस पर। उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो एसेसमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, जिस साल का भी आप बना रहे हो, ठीक है, वो डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स ये हमारे अमाउंट कॉलम, पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम। ओके, उसका पहला है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हुआ है तो जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस हुआ होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या हम जनरलिटीज पास करें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, यानी एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए यहाँ पर टू बोलकर, ये लेजर ही है, इसे टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में देखिए नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। वही अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट कब होता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए बाय बोलकर देखो यहाँ पे आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बाय, अगर लॉस आया होगा तो टू। होप सो क्लियर होगा। जितने सारे भी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे यहाँ पे चार्ज किया, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, अगर प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फॉर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा गया है। ओके, इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक छोटा छोटा वीडियोस फिर बनते रहेंगे, आपके पास भेजता रहूंगा। आई होप सो कि आप अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, इन सब से आप परिचित हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर ये इसके रिगार्डिंग में कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं वो बिल्कुल जान रहे हो कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हर एक टॉपिक के साथ हमें डील करने पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कितने तरह के होते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये सब को डील करने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक कंप्लीट क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक, एंड अपना एक सेपरेट कॉपी बना चुके होंगे उम्मीद करता हूँ, और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग घर पे ही रहे, सेफ रहे। ओके, बाय बाय, टाटा सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग सेफ होंगे घर पे।